थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास दूसरा प्रोनाउन या इसमें ज़मीर आता है शी। उसका सब्जेक्टिव केस शी है, ऑब्जेक्टिव हर बनता है, पोजेसिव भी हर बनता है और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ बनता है। उसके मीनिंग को देखिए जरा और से। शी के मीनिंग हम करते हैं उर्दू में दो। एक वो वाहिद मुअन्नस के लिए, मतलब हमारा जो मुखातिब है वो वाहिद है और मुअन्नस है मतलब उसका जेंडर फीमेल है, तो उसके लिए हम शी यूज करते हैं इंग्लिश में। और अगर पास्ट टेंस में हमने इसी प्रोनाउन को यूज करना है तो उसने हम इस्तेमाल करेंगे उर्दू में ट्रांसलेशन के वक्त। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसके चार मीनिंग्स होते हैं, उसे, उसको, उससे, उस पर, सेम लाइक हिम। इसी तरह उसका पोजेसिव केस हर बनता है, यानी उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। रिफ्लेक्सिव केस में उसका बनता है हर सेल्फ, शी का, वो बजाते खुद या उसने बजाते खुद। पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास तीसरा प्रोनाउन आता है इट। इसका सब्जेक्टिव केस भी इट है और ऑब्जेक्टिव भी इट है, यानी फाइली हालत में भी ये इट हम इस्तेमाल करेंगे और मफूली में भी। पोजेसिव इट्स है और रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ बनता है। सब्जेक्टिव केस में इसके दो मीनिंग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये वाहिद बेजान के लिए, यानी कोई बेजान चीज है, कोई बुक है, कोई मूवी है, कोई और इस तरह की बेजान चीज है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि वाहिद हो, सिंगुलर हो। और दूसरा प्रोनाउन इसका हम इसने यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव केस में इसके चार मीनिंग्स होते हैं, इसे, इसको, इससे, इस पर। पोजेसिव में इट्स आता है और इसके छह मीनिंग होते हैं, इसका, इसकी, इसके या अपना, अपनी, अपने। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस में हमारे पास आता है इटसेल्फ, ये बजाते खुद या इसने बजाते खुद। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आखिरी प्रोनाउन आता है इसमें ज़मीर दे, जिसका सब्जेक्टिव केस दे है। उसके दो मीनिंग होते हैं, वो जमा के लिए, यानी जब ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा, तो हम उनको दे का प्रोनाउन उनके लिए यूज करते हैं। और उसके दूसरी मीनिंग अगर हम उर्दू में इस्तेमाल करें पास्ट टेंस में तो उन्होंने बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे प्लांट अ ट्री, वो एक दरख्त काश्त करते हैं, दरख्त लगाते हैं। सेम अगर हम इसी को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें, दे प्लांटेड अ ट्री, उन्होंने एक दरख्त लगाया या काश्त किया। उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। उसके चार मीनिंग्स होते हैं, उन्हें, उनको, उनसे, उन पर। एक का पॉजिटिव केस बनता है देयर, मीनिंग उसके छह होते हैं, उनका, उनकी, उनके या अपना, अपनी, अपने। मिसाल के तौर पर, दे लव देयर कंट्री, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उसका दे का रिफ्लेक्सिव केस बनता है themselves, वो बजाते खुद अगर ज्यादा लोग हों, या उन्होंने बजाते खुद, they themselves did their homework, उन्होंने बजाते खुद अपना काम या घर का काम किया। याद रखिए, ये सारे प्रोनाउंस जो हमने अभी सीखे हैं ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस थे, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में स्पेशली, और नॉर्मली किसी भी टेंस में हम इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारे फिक्रे जिनमें हम इन प्रोनाउंस को एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। और इनसे कोई अगर पोजेसिव एडजेक्टिव हमें ज़रूरत पड़ता है, यानी किसी फिक्रे में किसी नाउन के साथ किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई ताल्लुक बनता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अगेन, इसको किसी स्ट्रेस या किसी मुनाकिसा फेल को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए या डिस्कवर रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फिक्रा लेते हैं, या शी हर्टेड हरसेल्फ मच, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा जख्मी किया या दुख पहुंचाया। तो ये प्रोनाउंस हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं किसी भी जबान में। अगर हम अपनी बात को, अपने अल्फाज को कम से कम रखते हुए अपना माफी ज़मीर या अपना जो पॉइंट होता है वो दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए, कन्वे करने के लिए हम इन प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। द नॉलेज ऑफ दीज पर्सनल प्रोनाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट for their usage in different tenses as well as in active voice and passive voice especially, because we have to change the subject and object of the sentences in passive voice accordingly. In
अस्माए ज़मीर की पहचान और इनके मीनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हम इन्हें न सिर्फ अपने मुख्तलिफ फ़ेलों में या ज़बानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम इन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें इनके मीनिंग और इनका कंप्लीट सेंस होगा तो। इसलिए इनका याद करना आप सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। किसी भी ज़बान में कोई भी बात करने के लिए अपनी बात को और अपने अल्फाज को कम से कम रखते हुए और अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे करने के लिए हमें इन प्रोनाउंस का सहारा लेना ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए आपसे ये आपको ये एडवाइस है कि आप इन प्रोनाउंस को गौर से पढ़ें और गौर से सीखें, ताकि आपको इसके मीनिंग याद हों। जब मीनिंग याद होंगे तो आप इनको अकॉर्डिंगली अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।